चुनावी साल में राजनीतिक दलों और नेताओं की हर हरकत को चुनावी नजरिए से ही देखा जाता है। प्रयागराज कुंभ में तो जैसे केंद्र और यूपी सरकार साष्टांग दंडवत हो गई। यूपी और देश के तमाम मंत्रियों के अलावा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ने कुंभ में स्नान किया। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने भी आस्था की डुबकी लगाई। संगम की रेत पर सियासत का महल है ये, कुंभ की छटा पर राजनीति की रज है ये, और प्रयाग के पटल पर सत्ता का साष्टांग दंडवत है ये। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रयाग नगरी पहुंचे। प्रयागराज पहुंचकर प्रधानमंत्री ने पवित्र संगम में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पुण्य की डुबकी लगाई और देश के कल्याण की कामना की। संगम में स्नान के बाद प्रधानमंत्री ने त्रिवेणी तट पर मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना की। आस्था के महा आंगन में डुबकी लगाने के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी जवाहरलाल नेहरू के बाद कुंभ में डुबकी लगाने वाले दूसरे प्रधानमंत्री बन गए। पूजा अर्चना कर प्रधानमंत्री ने कुंभ के सफाई कर्मियों के पैर धोए, उनकी चरण वंदना की। दिव्य कुंभ भव्य कुंभ में पहले राज्य की कैबिनेट की बैठक और फिर प्रधानमंत्री के आगमन को सियासी गलियारे में लोकसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि कुंभ का सीधा संबंध हिंदुओं से है और हिंदू हित पार्टी बीजेपी खुद को कहती रही है। लिहाजा सियासी गलियों में चर्चा है कि 19 के चुनाव में हिंदू मतदाताओं को लामबंद करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी कुंभ स्नान करने पहुँचे हैं। कुंभ की धरा से धार्मिक संदेश देश की चारों फिजाओं में जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कुंभ में पवित्र स्नान कर 19 के चुनाव के लिए सियासत का नया सिरा तैयार कर दिया है। देश चुनाव के दरवाजे पर खड़ा है। ऐसे में मोदी और उनकी टीम हर कदम चुनाव को ध्यान में रखकर उठा रही है। करोड़ों लोगों की आस्था का अध्याय कुंभ चुनाव में फायदा पहुंचाए, इसके लिए मोदी टीम हिंदू मतदाताओं की लामबंदी के लिए पहले ही कुंभ में डुबकी लगा चुकी है। अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, नितिन गडकरी पहले ही कुंभ में स्नान कर चुके हैं। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी कुंभ में पुण्य की डुबकी लगा चुके हैं। तो ऐसे में कहना गलत नहीं कि कुंभ में सत्ता का साष्टांग दंडवत है ये। बहरहाल कुंभ स्नान कर प्रधानमंत्री ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सियासत साधने की कोशिश की है। तो अब देखना होगा कि सत्ता के इस कुंभ मंथन से चुनाव में जीत का अमृत निकलता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।